मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। मैं तुम्हारे दरवाजे से लौट नहीं पाऊंगा। अगर दरवाजा ना खुला तो खिड़की से कूद जाऊंगा। वाह 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 वाह। एक तो ये हिटलर। हैं? हिटलर कौन? मेरा बॉस। ओह। हेलो। जी जी बॉस। नहीं कुछ खास नहीं, बस अगले कॉलम के लिए कविता लिख रहा था। आईपीएल और इलेक्शन। अरे मैं 2 दिन के लिए सर मैं बाहर जा रहा हूँ ना, बैंगलोर राइटर्स कॉन्फ्रेंस में, तो वो टाइम नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं जरूर लिख देता। वहां कोशिश करूंगा सर लिखने की, लेकिन वक्त का थोड़ी सी कमी रहेगी। जी अच्छा, I'll try my level best सर। जी जी जी। बॉस का फोन आता है ना, मेरा जी करता है मोबाइल तोड़ के फेंक दूं। अरे इतना इरिटेट क्यों होते हो? अरे इरिटेट ना हो तो क्या करूं अंजलि। अब देखो, अच्छा भला कविता लिख रहा था, बढ़िया मूड था कि भाई कॉलम में इस बार कविता जाएगी। हाँ, बॉस ने कहा आईपीएल पे लिखो, इलेक्शन पे लिखो तारक, क्योंकि ये बिकता है। ओहो, लिख दो ना। वैसे भी काव्यात्मक आईपीएल हो जाएगा कवि महोदय। और तो कुछ होगा नहीं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चलो छोड़ो, अभी पहले खाना खाते हैं, फिर आराम से सोडा पी के आता हूँ, फिर लिखूंगा। ओके। आज हम सारी औरतें भी आप लोगों के साथ सोडा पीने आए। अब्दुल के वहाँ? ठीक है चलो। आज तो कमाल हो गया, भाइयों के साथ बहनें भी अब्दुल की दुकान पर सोडा पीने के लिए आई। अरे बहने तेरी है अब्दुल। हाँ भाई मेरी बहन है। क्यों अब्दुल भाई, हम लोग इनके साथ सोडा पीने नहीं आ सकते? आइए आइए, मैं तो कहता हूँ रोज आइए, मेरे सोडे का धंधा बढ़ेगा। भाई तेरा धंधा बढ़ेगा, इधर खर्चा हमारा बढ़ेगा। हाँ। अच्छा हुआ बच्चे लोग पढ़ने में थोड़ा बिजी है, इसलिए हम लोग को भी फुर्सत मिल गई। नहीं अच्छा मेहता साहब, आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? इट्स टू अर्ली, अभी क्या बहुत जल्दी है। और मैनू पता जी कौन जीतेगा। कौन? अरे सीधी सी बात है, अपने मुंबई इंडियंस की सचिन और हरभजन सिंह की जोड़ी जीतेगी। अरे सोडी, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वैसे मतलब साहब, ये आईपीएल शुरू करके बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। आईपीएल के सीजन में वो मेरा टीवी का धंधा इतना बढ़ जाता है, मजा आ जाता है। मेरा धंधा तो ठप हो जाता है। ले क्यों? सारे पेशेंट बिजी हो जाते हैं मैच देखने में, कोई आता ही नहीं, और मैं भी बिजी हो जाता हूँ मैच देखने में और खाता रहता हूँ। वैसे इस बार बहुत गलत किया, ये आईपीएल और इलेक्शन साथ में आ गए। सही कहा यार, मुझे तो लगता है अपने देश के लोग कहीं इस क्रिकेट के चक्कर में इलेक्शन को नेग्लेक्ट न करते। हाँ। देखो भाई, लोकसभा का इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, इसलिए वोट देना भूलना नहीं क्रिकेट के चक्कर में। अरे बार बार उंगली क्या दिखा रहे हो मेरी तरफ? मैं शिक्षक हूँ जेठालाल, मैं तो हर साल वोट करता हूँ। देखा मेहता साहब, इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, ये हर साल वोट करते हैं। नहीं मतलब हर साल मतलब हर बार वोट करता हूँ, तो मैं गलती से बोल गया। चलो भाई, सभी वोट करना है, अभी चले। हेलो, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। अरे अच्छा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है नट्टू काका। किसका काम है? अरे बोलो ना नट्टू काका, क्या काम है? आप दुकान कब पहुँच रहे हैं? बस मैं निकल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या नहीं आऊँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जल्दी आ जाइए। बड़े ग्राहक आए हैं, एक साथ उनको 10 टीवी खरीदने हैं। हाँ तो ठीक है, उनको बेटा मैं पहुँच रहा हूँ। वो अभी आ रहे हैं। अच्छा। टप्पू, ये क्या कर रहा है बेटा? टीवी देख रहा हूँ। वो मुझे भी दिख रहा है। अरे बापूजी, इसके एग्जाम चालू है, आप कुछ तो बोलो, इसको टीवी देख रही है। अरे कब से पढ़ ही रहा था, थोड़ी देर तो टीवी देखने दे। बापूजी, जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो दुकान जा रहा है। अरे हाँ पापा, इस साल आईपीएल वैकेशन में शुरू हो रहा है ना, तो
तो सुंदर मामा जहाँ जहाँ आईपीएल की मैच होगी वहाँ वहाँ मुझे मैच दिखाने लेके जाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? वाह, तेरी तो निकल पड़ी भाई। कोई बात नहीं, तू तो वसूली कर। जा जा मामा के साथ बिंदास जा, मजा कर। हाँ? तो मामा ने कहा है कि फ्लाइट की टिकट, मैच की टिकट और होटल बुकिंग आप करवा देना। कोई जरूरत नहीं है एक भी मैच बैच देखने जाने की, समझा? बेटा हाँ बाबूजी। मेरे जाने का बंदोबस्त कर दे। आपको आईपीएल की मैच देखने जाना है? अरे मैं छात्रा पे जाने की बात कर रहा हूँ। ओ, वो हो जाएगा बाबूजी, उसकी आप फिक्र मत करो। सुनिए टप्पू के पापा। हाँ, बोल जल्दी बोल भाई, लेट हो रहा है। बोल क्या है, बोल। देखिए आप ऐसे घाई मत कीजिए, मैं भूल गई। तो एक काम करना, बाद में फोन करके बता देना। ठीक है, याद आ गया। दुकान जाते जाते आपको 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 1 किलो किशमिश, 1 किलो अखरोट। खाता जाऊं? क्या आप भी? अरे किसी के साथ घर पर यहाँ भिजवा देना ये सब। क्यों? क्यों क्या, महावीर जयंती आ रही है ना। अरे हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ। हाँ बोलो नटू काका। आप कहाँ तक पहुँचे? हॉल तक पहुँचा हूँ। अरे आप कौन से हॉल में पहुँच गए? आपको तो दुकान पर पहुँचना था। नट्टू काका, मैं घर के बेडरूम से घर के हॉल तक पहुंचा हूँ। 2 मिनट पहले तो आपने फोन किया था। आ रहा हूँ भाई। बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे जेठालाल जी, मैं आपके घर पर ही जा रहा था। हाँ तो जाओ। नहीं वो क्या है, ये हमारा मिक्सर खराब हो गया है, इसको रिपेयर करने का था। तो मैं क्या तुमको मिक्सर रिपेयर करने वाला लगता हूँ? नहीं, लेकिन मिक्सर तो आपको ही रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? वो क्या है ना, ये मिक्सर आपकी ही दुकान से लिया है। देखो यार, मैं खाली डीलर हूँ, इसको रिपेयर करने का काम हमारा नहीं होता है। एक काम करता हूँ, मैं दुकान जाकर तुमको इसका सर्विस सेंटर का नंबर देता हूँ, उधर फोन करना, वो आदमी घर पे आके रिपेयर करके जाएगा। हाँ? लेकिन वो बबीता तो कह रही थी कि जेठालाल जी को दे देना, वो रिपेयर कर देंगे। अच्छा हाँ चलो ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं बबीता जी को पर्सनली सॉरी बोल दूंगा कि अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में इसको रिपेयर करवा दूंगा। ठीक है? बबीता जी कहाँ, घर पे? हाँ घर पर है। तो ठीक है, आप ये मेरे घर पे रख के आओ, तब तक मैं बबीता जी को सॉरी बोल के आता हूँ। रुको, देखो उसकी जरूरत नहीं है, वो आप दुकान जाकर मुझे वो सर्विस सेंटर का नंबर दे देना, मैं फोन कर लूँ। यार भाई, मैंने तुमको पहले वही तो बोला, तो तुम माने नहीं क्या? हाँ आ रहा हूँ नट्टू काका। अरे बा क्या करो, रास्ते में इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर आते हैं। चलो एक तो गया। आ रहा हूँ। ये लोही पी गया नट्टू काका। हेलो जेठा भाई। हेलो अंकल, हेलो। अरे आप लोग कुछ खाइए पीजिए ना, शर्माइए मत, खत्म हो जाएगा दूसरा मंगवा दूंगा। नट्टू काका नमस्ते। नमस्ते। सेठ जी क्या है कि बाहर माल उतर रहा है ना, इसलिए कूड़ा में बिठाया। मैंने आपको पूछा, मैं समझ गया। बैठिए ना, बैठिए। धन्यवाद। अच्छा सेठ जी, आपके लिए ठंडा नाश्ता कुछ मंगवाऊं? अच्छा ओहो, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलिए। जी मैं महेश, ये नरेश और ये हैं बाबली जी, और इस बार मैं आपके इलाके से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो आप टीवी लेना है कि वोट मांगने आए? भाई हम टीवी लेने आए हैं। ठीक है भाई। देखिए इस बार हमने सोचा है कि हमारे इलाके में जो स्लम एरिया है उसके लिए हम कुछ करें। आपको तो पता ही है, इस बार ऑस्कर में स्लम एरिया के बच्चों ने हमारे देश का कितना नाम रोशन किया है। और इसीलिए हमने सोचा है कि हमारे इलाके के जितने भी स्लम एरिया हैं उनके नुक्कड़ पर एक एक टीवी लगा दिया जाए। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार है। उससे क्या अभी वो 2020 मैच आ रहा है, वो देख सके, टीवी सीरियल देख सके, बराबर है। इसीलिए हमें आपसे 10 टीवी चाहिए। दे दिया समझो। तो एड्रेस है नट्टू काका को लिखवा देना, और बिल किसका नाम का बनाना है? बिल? बिल? इसमें बिल की क्या जरूरत है? नहीं देखिए, वो क्या है कि मैं अपने देश का जागरूक नागरिक हूँ।
मैं पूरा टैक्स भरता हूँ, 2 नंबर का काम करता नहीं हूँ, इसलिए बिल तो आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, आप समझे नहीं भाई, हमारा मतलब ये है कि आप 10 LCD डोनेट करिए। हाँ मतलब दान कीजिए, और इससे आपको गरीबों की दुआ भी मिलेगी। ज्यादा सोचे मत, बराबर है, हाँ कह दीजिए। वैसे भी मैच के समय दुकान के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है, तो ये लोग टीवी लगा देंगे नुक्कड़ पर, तो सब भीड़ वहां चली जाएगी। अच्छा है ना? बराबर है आपकी बात नटू काका, बराबर है, और आपका भी विचार बहुत अच्छा है, लेकिन एक क्या छोटा प्रॉब्लम है कि मैं भी इधर मैनेजर हूँ। तो मैं क्या हूँ? डैमेजर। तो क्या ये 10 LCD आपको फ्री में देना नहीं देना, वो निर्णय तो सेठ ही ले सकते हैं ना। और वो अभी क्या 1-1.5 महीने के लिए फॉरेन गए हुए हैं, तो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा। तो आपका कुछ कार्ड बार्ड नंबर दे देना, तो बोलेंगे तो आपको फोन करूंगा। हैं? तब तक तो इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो अगले इलेक्शन में चलिए। एक मिनट भाई, वो जरा रख देना। अरे समोसा नहीं, गिलास की बात करो, समोसा ले जाइए। हाँ समोसा लेके जाओ, चलेगा। 10 टीवी का गिरा गया या गिरा गया। ग्राहक ही तो थे, अब वो लोग फुकट से निकले, इसमें मैं क्या करूं? अरे तो बराबर पूछना चाहिए ना नटू काका, बार बार फोन करके दिमाग खा गए मेरा। पता है कितना दौड़ दौड़ के आया मैं घर से यहाँ दुकान पे। सेठ जी 1 मिनट, गरम मत होइए। मैंने आपको जल्दी आने के लिए कहा था, आप दौड़ के आए, इसमें मैं क्या करूं? कुछ मत करिए, क्योंकि अभी जो भी करना है वो मैं करूंगा। यह समोसा, वेफर, कोल्ड ड्रिंक का सबका पैसा आपकी बगैर में से काट लूंगा। हैं? आपने मुझे कुछ कहा? ये 3 किलो लौकी, 3 किलो गोभी और 3 किलो टमाटर दे दो। क्या बात है दया भाभी, कल पार्टी है क्या? अरे कल महावीर जयंती है ना, थोड़े मेहमान घर पर खाने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए जरा ज्यादा सब्जी खरीद रही हूँ। कल महावीर जयंती है? हाँ, इस बार हमने महावीर जयंती बड़े धूम से मनाने का सोचा है। हमने सोचा है यहाँ सोसाइटी के कंपाउंड में बहुत बड़ा मंडप लगेगा, फंक्शन होगा, गाना बजाना, भजन मंडली वाले आएंगे, बूंदी के लाडू बटेंगे, नौकार मंत्र होगा, तो बहुत मजा आएगा। अच्छा मैं जरा जल्दी जाती हूँ, बहुत काम बाकी है, जरा जाने दीजिए ना। कमाल है, इतना बड़ा फंक्शन है और इनवाइट भी नहीं किया। ओके बाबा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ यार। अरे मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गई, कल आप सबको दोपहर को 2 बजे तैयार होके भक्ति में आ जाना है। हाँ? या और अंजलि भाभी आपको और मेहता साहब को भी आने का है। दया भाभी एक्चुअली तारक तो 2 दिन के लिए बैंगलोर गए हैं, पर मैं हूँ ना, मैं जरूर आऊंगी। पक्का आने का है, याद रखना। हाँ चलो। देखा, मैंने कहा था ना, भूल गई होगी। अरे दया भाभी आप आइए ना, आइए। अरे भिड़े बहन, आपके घर में कोई घुसा हुआ है। अरे वो सोनू के पापा है दया भाभी। हाँ? अरे दया भाभी, मैं हूँ मैं। अरे भिड़े भाई, मैं ये। अच्छा वाह, आप घर का काम करते हैं, अच्छी बात है। बाकी टप्पू के पापा एक काम नहीं करते। देखा माधवी, वैसे दया भाभी आप इस वक्त कुछ काम है? अरे हाँ, बताना ही भूल गई। भिड़े बहन, आपको सब्जी वाली के पास सुबह नहीं देखा ना, इसलिए मैं अभी यहाँ आमंत्रण देने आई हूँ। आमंत्रण? हाँ? किस बात का? कल महावीर जयंती है, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत अच्छी तरह से महावीर जयंती मनाई जाए। अरे वाह, हाँ। अच्छी बात है।
और भिड़े भाई आपको भी आना है, कल भजन भी रखे हैं। लेकिन मुझे भजन नहीं आता। अरे क्या आप भी, आपको गाने का नहीं है, भजन मंडली वाले बुलाए हैं। हाँ। और सोसाइटी के कंपाउंड में बहुत बड़ा मंडप लगाएंगे, धामधूम से फंक्शन करेंगे और वो लाउड स्पीकर भी लगाएंगे। आप लोग जरूर आना। हाँ जरूर आएंगे दया भाभी। एक मिनट माधवी, एक मिनट। हाँ, दया भाभी, क्या है कि आप महावीर जयंती मनाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आप ये सोसाइटी में जो मंडप लगाएंगी, लाउड स्पीकर मंगाएंगी, भजन करेंगी, इसके लिए आपने सोसाइटी की परमिशन ली? मतलब मंजूरी ली। अच्छा। क्या है दया भाभी, जब भी आप सोसाइटी के कंपाउंड में कोई भी फंक्शन करते हो ना, तो उसके लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी की लिखित मंजूरी होनी चाहिए आपके पास। तो एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो, और क्या? मतलब मैं नहीं समझा। मतलब आमंत्रण लीजिए और मंजूरी दीजिए। और क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता दया भाभी। क्या है, बच्चों की एग्जाम्स भी चल रही है, तो आप ये लाउड स्पीकर लगाएंगी, भजन गाएंगी, तो उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, वैसे भी कल छुट्टी ही है, बाद में बच्चे ज्यादा पढ़ लेंगे और फंक्शन 2 घंटे का ही तो है। हाँ, लेकिन फिर भी एक मान जाइए ना, 2 घंटे का ही तो सवाल है। तो अच्छा ठीक है, दे दी परमिशन। थैंक यू। अच्छा चलो चलती हूँ। एक मिनट। हाँ? अरे माधवी, तना ऊस देना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई उसका। किसका? उसका। हाँ, मतलब किसका? एक मिनट। दया भाभी, गन्ना। अच्छा गन्ना। हाँ। मतलब तुझा घेऊन ये जा। हाँ मैं लाती हूँ, 1 मिनट। ये कैसे दिखता कैसे है? अरे गन्ना नहीं मालूम आपको? वो गन्ने के खेत होते हैं, ऐसे बड़े बड़े होते हैं, खाने में मीठा होता है, ऐसे बाम्बू जैसा, ऐसे पकड़ के ऐसे खाते हैं। ये लीजिए। अच्छा, आप गुजराती में शेरडी बोलते हैं इसको? हाँ, वो क्या है, मेरे बारामती में एक चचेरा भाई रहता है, उसने खास भेजे है, तो मैंने सोचा कि आपको भी दे दूं थोड़े से। अरे ले जाइए। तो कल आप लोग जरूर आना। वो अर्जी का याद रखना। अर्जी मिल जाएगी आपको। बस अच्छा सुन, वो कल के लिए मंडप वालों को बोल दिया है ना? बोल दिया बापूजी, कल सुबह 8 बजे आ जाएंगे। अरे सुनते हो, वो मंडप वाले का फोन आया था, पूछ रहे थे कि कल सुबह कितने बजे आना है। जेठिया, नहीं बापूजी, मेरी बात हो गई है। तो बहू क्या झूठ बोल रही है? नहीं बापूजी, मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहती। अरे एक मिनट, कितने बजे फोन आया था उसका? आज सुबह। बोलो। अभी शाम को मेरी उससे बात हो गई बापूजी, वो आ जाएंगे 8 बजे, और भक्ति के लिए वो जैन एलर्ट ग्रुप को भी बुला लिया है, वो लोग भी 1:30 बजे तक आ जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए बापूजी, सारी तैयारी बराबर हो गई है। बस जेठिया, कल तो आनंद आ जाएगा है। भगवान हमारे घर पधारेंगे। महावीर स्वामी भगवान की जय। महावीर जयंती, हमारे महापुरुष जिन्हें हमारा हिंदुस्तान बहुत मन से और श्रद्धा से याद करता है। महावीर जयंती हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, उनकी पूजा करना हमारे धर्म में भी है और हमारे कर्म में भी। और ये गोकुल धाम सोसाइटी, जहाँ सभी धर्मों के त्योहार इतने ही प्यार से मनाए जाते हैं जैसे सब धर्म एक दूसरे के हो, और दुनिया में भी यही होना चाहिए। सब त्योहार, सब धर्म हमारे अपने हैं, हमें यही मानना चाहिए। यही संदेश गोकुल धाम सोसाइटी देना चाहती है। अब यहाँ होने वाली है महावीर जयंती की पूजा। इस पूजा और अर्चना में जरूर शरीक होइएगा, हमारे साथ भगवान महावीर की प्रार्थना कीजिए और एक दूसरे को खुशियां बांटते रहिए। आना मत भूलिएगा कल, पूजा जो है। जय जिनेंद्र।